कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया। तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाए, दिल्ली चले जाए, और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे गुलाम हैदर के वीज़े के बारे में। जी हाँ, कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसे मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल अपने स्पीच में कहा है, और मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी कि 15 मई को शायद गुलाम हैदर भारत आ सके। कुछ उम्मीद है कि वो भारत आएगा। तो क्या वो ऑर्डर आए, क्या सरकार ने कहा है, किस टॉपिक पे कहा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और देखने में भी समझ आएगा। तो किस तरह से गुलाम हैदर भारत से आएगा, पाकिस्तान से भारत आएगा, क्या 15 मई को वाकई अपने बच्चों के लिए वो भारत आ सकता है, क्या उसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, क्या उसे वीज़ा मिल चुका है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छा समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने में तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया। तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाए, दिल्ली चले जाए, और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। हेलो, गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट में पेश करिए, और उसके जो नए आदेश हैं, उसकी नए आदेश की कॉपी हमें कल या परसों तक मिल जाएगी। उसकी कॉपी लेकर के हम दोबारा भेज देंगे। कल गालिबन ये मान के चलिए आपके जी बिल्कुल 15/5 तक का समय दिया है कि 15/5 तक डेडलाइन है। 15/5 तक आप जो है गुलाम हैदर को जो ना हमारे यहाँ पेश करिए। तो उनको एक समय दे दिया है, क्योंकि समय की कमी बताई थी उन्होंने कि समय की कमी है, शॉर्ट टाइम है, ऐसे में हम नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर्स लेके जो नए ऑर्डर्स जारी हुए हैं ये हमें कल या परसों तक मिलेंगे। तो ये हम भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय को दोबारा भिजवाएंगे, और इसकी एक कॉपी अंसार बर्दी ट्रस्ट को और गुलाम हैदर वगैरह को, जो लोग इसको देख रहे हैं, वहां भी भिजवा रहे हैं। इस बार हम ये ऐसी पक्की उम्मीद करते हैं कि समय भी काफी दे दिया, क्योंकि समय की गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने कहा था कि भी समय सीमा कम है, इतने कम समय में एकदम करना बड़ा मुश्किल है, मैटर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ, और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए, और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक
ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए। और 15 तारीख के बाद अगर उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया। तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाएं, दिल्ली चले जाएं और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। हेलो हेलो, कौन मिल जाए? 15 तारीख तक मेरी अपनी, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया, मैं अपनी कोशिश रहेगी कि मंडे को जब मैं ये ऑर्डर्स की कॉपी भारत सरकार को दिल्ली सौंप के आऊं लीगल थ्रो प्रॉपर चैनल से, तो उस वक्त मैं उनको टारगेट दूं कि 15/4 तक आप उसको वीजा दे दें। अगर आप 15/4 तक वीजा नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा जनाब पाकिस्तान इस्लामाबाद और गुलाम हैदर को का वीजा ग्रांट करा करके अपने साथ लेके आऊंगा और वहाँ के अंसार बरनी ट्रस्ट से भी हेल्प लूंगा और अंसारी बरनी ट्रस्ट से भी मिलूंगा और उनके अधिकारी जो वहाँ पर हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प लेकर के गुलाम हैदर को वीजा दिलाकर भारत में लाने की इसी मंथ में पूरी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से सेट हुआ है। और ये सब बातें मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये किसी वजह से कम टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा 45 डेज का टारगेट दे दीजिए, 1.5 महीने का समय बहुत होता है। तो 15/5 जो है इसमें डेडलाइन घोषित की गई है और इसके अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। और मैंने जो टारगेट सेट किया अपना, जो भारत सरकार को जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो 15/4 तक का है। 15/4 के बाद फिर मैं स्वयं, मैंने डेट तय कर दी है, मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के गुलाम हैदर के लिए कोशिश करूंगा, गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ऐसा मेरा अपना प्लान है। तो ये एक नई अपडेट थी। और रही बात जो सही बात है मैम, ये हॉस्पिटल वाली बात है, जो हॉस्पिटल जो जहाँ पर ये बच्चा इन्होंने प्लान जो भी किया है, दिखाया है, प्लांट कराया, ड्रामा कराया, जो भी तरह, वो भी 15 तारीख तक जो है, इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। अंजलि कोर्ट में पेश होगी, नेत्रपाल कोर्ट में पेश होगा और जो इनकी रीटा, इनकी वाइफ है नेत्रपाल की, वो 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। इनके भी सम्मन जो है वो जारी हो चुके और इनको बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल दोबारा उनको जो है वो सम्मन मिलेंगे और इनको भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट थी। तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी है आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो
वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। वो कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए, और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई जी बिल्कुल। गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए, और 15 तारीख के बाद अगर उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है, बिल्कुल। और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब